हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आपको बताएंगे लॉकडाउन से जुड़ी हर खबर के साथ इन खाता धारक के बैंक के खाते में सरकार डालेगी 7,500 रुपये। इस जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। और साथ ही दोस्तों, पीएम मोदी ने लॉकडाउन और कोरोना वायरस को लेकर एक और बड़ा फैसला लिया है। वहीं आपको एक और बड़ी खबर बताएंगे कि ट्रेन और बस सेवा चालू करने पर सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला। दोस्तों, आपसे हम अपनी इस वीडियो में इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को बिना भगाए ध्यान से आखिर तक जरूर देखें। तो आइए बिना देर किए चलते आज की पहली बड़ी खबर की ओर। कोरोना का खतरा, राज्य को गृह मंत्रालय का निर्देश, किसी भी सूरत में न हो लॉकडाउन का उल्लंघन। जी हां, लॉकडाउन में ढील के बीच गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को 3 अहम आदेश दिए हैं। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से कहा कि लॉकडाउन में रियायत के दौरान किसी भी गाइडलाइन का किसी भी सूरत में उल्लंघन नहीं किया जाए, क्योंकि कुछ प्रदेशों की शिकायत आ रही है कि इनका उल्लंघन किया जा रहा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इसके अलावा गृह मंत्रालय की ओर से सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को जारी किए गए आदेश में कहा गया कि मंत्रियों सेंटर टीम का गठन किया गया है, जो ये सुनिश्चित करेगा कि हेल्थ वर्कर पर हमले न हो और टीम जमीनी हालात पर तुरंत फैसला लेगी। इसके अलावा केरल सरकार को भी आदेश जारी किया गया है। अगली बड़ी खबर है, लॉकडाउन पर प्रधानमंत्री मोदी ने की दुकानदारों की तारीफ, कहा आप बधाई के पात्र है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस महामारी पर रोकथाम के लिए देश भर में लागू लॉकडाउन के दौरान लोगों को उनकी दैनिक जरूरत के सामान की उपलब्धता बनाए रखने के लिए छोटे दुकानदारों और व्यापारियों का रविवार को धन्यवाद किया था। जी हां, आपको बता दें कि पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि इस संकट की घड़ी में देशवासी लॉकडाउन का पालन कर पा रहे हैं। इसमें समाज के अनेक वर्गों की सकारात्मक भूमिका है। हम कल्पना करें कि हमारे ये छोटे व्यापारी और दुकानदार खुद के जीवन का रिस्क न लेते और रोजमर्रा की जरूरत का सामान न पहुंचाते तो क्या होता। जी हाँ, उन्होंने आगे लिखा कि छोटे छोटे दुकानदारों ने पूरी सामाजिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। समाज और देश इनके इस योगदान को हमेशा याद रखेगा। मैं जानता हूँ कि खुद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और दूसरे से इनका पालन करवाना चुनौतीपूर्ण है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि भविष्य में भी दुकानें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए चले। हमें यह सुनिश्चित करना है। संकट की घड़ी में इस योगदान के लिए सभी दुकानदार और व्यापारी बधाई के पात्र है। अगली बड़ी खबर है, सीएम योगी के पिता का निधन, सीएम ने लिखा भावुक खत। जी है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के पिता आनंद सिंह बिष्ट का सोमवार को दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। वे 89 साल के थे। मुख्यमंत्री की कोरोना पर चल रही टीम 11 की मीटिंग के दौरान पिता के दुखद मृत्यु की सूचना दी गई थी, लेकिन मीटिंग रुकी नहीं और ये चलती रही। बाद में मुख्यमंत्री ने भावुक कर देने वाली चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने बताया कि वे अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने इसके कारण भी बताए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन हटने के बाद वे घर जा पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पत्र में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई के कारण मैं अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाऊंगा। लॉकडाउन के बाद दर्शनार्थ जाऊंगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने खत में लिखा कि पिताजी के कैलाशवासी होने पर मुझे भारी दुख हुआ और शौक है। ये मेरे पूर्वाश्रम के जन्मदाता है। जीवन में ईमानदारी, कठोर परिश्रम और निस्वार्थ भाव से लोक मंगल के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य करने का संस्कार बचपन में उन्होंने मुझे दिए थे। अंतिम क्षणों में उनके दर्शन की हार्दिक इच्छा थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पत्र में सीएम योगी ने आगे लिखा कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ देश की लड़ाई को उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के हित में आगे बढ़ने के कर्तव्य बोध के कारण मैं अंतिम दर्शन न कर सकूं। कल 21 अप्रैल को लॉकडाउन के कारण अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले पाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, लोगों से अपील करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि मैं सभी सदस्यों से अपील करता हूँ कि लॉकडाउन का पालन करते हुए कम से कम लोग अंतिम संस्कार में रहे। पूज्य पिताजी की स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। लॉकडाउन के बाद दर्शनार्थ आऊंगा। अगली बड़ी खबर है, गरीबों के बैंक खातों में 7,500 रुपए डालने के लिए जल्द केंद्र को सिफारिश भेजेगी कांग्रेस। जी है, कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि वह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, एमएसएमई, प्रवासी मजदूरों और कृषि उपज की खरीद में किसानों को राहत देने के लिए जल्द ही केंद्र को अपनी सिफारिश भेजेगी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में कांग्रेस सलाहकार समूह की पहली बैठक के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने यह भी कहा कि सरकार को सभी जनधन, किसान सम्मान और पेंशन योजनाओं से जुड़े खातों में 7,500 रुपए डालने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जयराम रमेश भी सलाहकार समूह के सदस्य है। उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए संवाददाताओं से कहा कि सरकार ने अब तक जो कदम उठाए वो काफी नहीं है। हम सरकार को अपनी तरफ से सुझाव देंगे। रमेश के मुताबिक कांग्रेस एमएसएमई, मजदूरों और किसानों को राहत देने के लिए अगले 1-2 दिनों में अपनी सिफारिश केंद्र सरकार को भेजेगी। उन्होंने कहा कि सभी जनधन खातों, किसान सम्मान निधि खातों, बुजुर्ग, विधवाओं एवं दिव्यांगों के पेंशन खातों में 7,500 रुपए डाले जाए। अगली बड़ी खबर है, कोरोना पर चीन के साथ आर पार के मूड में डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी एक्सपर्ट को भेजना चाहते हैं वुहान। जी हाँ, कोरोना वायरस की महामारी ने दुनिया में एक तरफ की बेचैनी पैदा कर दी है। अमेरिका लगातार इस महामारी के लिए चीन को जिम्मेदार बता रहा है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आर पार की लड़ाई के मूड में है। अब इस महामारी की जांच को लेकर अमेरिका चीन में अपने कुछ एक्सपर्ट को भेजना चाहता है ताकि वह इस बीमारी के उपज की जांच कर सके। जी
हाँ, आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चेतावनी दी थी कि चीन को इसकी सजा भुगतनी होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हमने चीनी अधिकारियों से काफी पहले बात की थी, लेकिन हम अंदर जाना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि वुहान में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, लेकिन वे हमारे स्वागत करने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर चीन इसका जिम्मेदार निकलता है तो वो उसके नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले भी कोरोना वायरस को लेकर WHO और चीन पर मिली भगत का आरोप लगाते हुए WHO को देने वाली फंडिंग रोक चुके हैं। अगली बड़ी खबर है कानपुर पुलिस का बड़ा ऐलान, छिपे जमातियों की सूचना दो, पाओ 10,000 का इनाम। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ जा रही है और इसके पीछे तबलीगी जमात को वजह बताया जा रहा है। कानपुर में छिपे जमातियों की खोज के लिए पुलिस ने एक और नया ऑपरेशन शुरू किया है। कानपुर रेंज के IG मोहित अग्रवाल ने ऐलान किया है कि छिपे जमातियों की सूचना देने वालों को 10,000 रुपए का इनाम मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कानपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इनमें अधिकतर संख्या जमातियों के संपर्क में आए लोगों की है। पुलिस को लगता है कि दिल्ली से आए जमाती अभी भी कहीं छुपे हुए हैं। पुलिस का कहना है कि जमाती अभी भी सामने नहीं आ रहे, वे कहीं न कहीं तो छिपे हुए हैं, तलाश की जा रही। अगली बड़ी खबर है, उद्धव ठाकरे बोले पालघर की घटना हिंदू मुस्लिम मामला नहीं, अफवाह फैलाई तो होगा एक्शन। जी हाँ, महाराष्ट्र के पालघर में जो मॉब लिंचिंग की घटना हुई उसके बाद उद्धव सरकार निशाने पर है। सोमवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस मसले पर सरकार का रुख सभी के सामने रखा था। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनकी सरकार किसी भी दोषी को नहीं छोड़ेगी, लोग इस मसले को भड़काने की कोशिश न करें। बता दें कि मॉब लिंचिंग घटना में भीड़ ने 3 लोगों को पीट कर हत्या कर दी थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने घटना को लेकर कहा कि हिंदू मुस्लिम जैसा कोई मामला नहीं है। इस बारे में मेरे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी बात हुई है। हर किसी को इस बारे में समझाया गया है कि धर्म से जुड़ा मामला नहीं है, लेकिन जो भी सोशल मीडिया के जरिए आग लगाने और मामला भड़काने की कोशिश करेगा उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर है, राहुल की सरकार से मांग, कोरोना के समय सैनिटाइजर, मास्क, साबुन, दस्तानों पर न ले GST। जी हाँ, कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने मांग की है कि कोरोना से जूझ रही जनता से सैनिटाइजर, मास्क और दूसरे जरूरी सामान पर GST लेना गलत है। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि सरकार को कोरोना के इलाज में काम आने वाले उपकरणों और सामानों को GST फ्री करना चाहिए। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में इस वक्त लोग बड़े पैमाने पर मास्क, सैनिटाइजर और दस्ताने का इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले कुछ समय में इन सामानों की बिक्री काफी बढ़ी है। राहुल गांधी ने इन सामानों पर लिए जाने वाले GST के मुद्दे को उठाया है। जी हाँ दोस्तों, राहुल ने ट्वीट कर कहा कि कोरोना के इस मुश्किल वक्त में हम लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस महामारी के उपचार से जुड़े सभी छोटे बड़े उपकरण GST मुक्त किए जाए। बीमारी और गरीबी से जूझती जनता से सैनिटाइजर, साबुन, मास्क, दस्ताने आदि पर GST वसूलना गलत है। GST मुक्त कोरोना की मांग पर हम डटे रहेंगे। अगली बड़ी खबर है, कोरोना पर केंद्र सरकार को ममता बनर्जी की चेतावनी, कोलकाता में मंजूर नहीं दिल्ली की टीम। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोरोना पर कोलकाता समेत देश के कुछ शहरों में केंद्र द्वारा टीम भेजने का विरोध किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि आखिर किस आधार पर केंद्र सरकार इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम भेजने का फैसला कर रही है। पश्चिम बंगाल के CM ने कहा कि वे PM नरेंद्र मोदी और अमित शाह से अपील करती है कि केंद्र टीम भेजने का आधार बताए, तब तक वे इस दिशा में आगे कोई कदम नहीं बढ़ा पाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि देश के कुछ शहरों जैसे मुंबई, पुणे, इंदौर, जयपुर, कोलकाता और पश्चिम बंगाल के कुछ दूसरे शहरों में कोरोना से संक्रमण की स्थिति गंभीर है। केंद्र ने कहा कि इन स्थानों पर लॉकडाउन का उल्लंघन कोरोना के संक्रमण को और बढ़ावा दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने तत्काल कार्यवाही करते हुए IMCT की 6 टीमों को महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में भेजने का फैसला किया है। ये टीमें अलग अलग शहरों में जाएगी और कोरोना से जुड़े हालात का जायजा लेकर कई और उपायों की सिफारिश केंद्र से करेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के CM ममता बनर्जी ने केंद्र के इस कदम को देश की संघीय भावना के खिलाफ बताया है और केंद्र से पूछा है कि आखिर टीम को कुछ खास शहरों में भेजने का क्राइटेरिया क्या है। ममता बनर्जी ने कहा कि इसका आधार स्पष्ट नहीं है और जब तक उन्हें इस बाबत वैध कारण नहीं मिल जाता है वो इस दिशा में आगे कदम नहीं बढ़ा पाएगी। ममता के इस रुख से साफ है कि वह कोलकाता में इन टीमों की तैनाती से राजी नहीं है। ममता ने कहा कि बिना स्पष्ट वजह के केंद्र की टीमों का आना संघवार की भावना से मेल नहीं खाता है। अगली बड़ी खबर है, चीन ने वुहान में अमेरिकी की एंट्री की मांग को ठुकराई, कहा हम अपराधी नहीं पीड़ित है। जी हाँ, चीन ने कोरोना वायरस पैदा होने के कारणों की जांच पड़ताल करने के लिए वुहान में अमेरिकी एंट्री की मांग को खारिज कर दिया है। चीन ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वुहान में एक अमेरिकी टीम को कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच करने की अनुमति देने की मांग को खारिज कर दिया है। जी हाँ, चीन ने यह कहते हुए अमेरिकी मांग को खारिज कर दी कि वह कोरोना का पीड़ित है, न ही इसके लिए अपराधी है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस को प्लेग बताते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा था कि वह चीन से खुश नहीं है, जहां पिछले साल दिसंबर में मध्य चीन के हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान में कोरोना वायरस की महामारी उभरी
थी। दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। बस अभी इतना ही, धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय।